के एक छोटे से गांव के पास एक ऐसा जंगल था जहां सूरज ढलने के बाद कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं कि उस जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। एक ऐसी हवेली जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां इंसान नहीं बल्कि मौत रहती है। उस हवेली का नाम था काली हवेली। इस गांव में हरिया, रामू और आनंद 3 ऐसे दोस्तों की ऐसी कहानी है जिन्होंने उस हवेली का रहस्य जानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ रहस्य जानने के लिए नहीं होते। लेकिन तीनों दोस्तों ने वही गलती कर दी। एक शाम गांव में हड़कंप मच गया। लकड़हारा भोला राम जंगल से वापस नहीं लौटा। लोगों ने उसे बहुत खोजा, लेकिन मिला सिर्फ उसका टूटा हुआ कुल्हाड़ा जिस पर ताजा खून लगा था। गांव के बुजुर्ग कांपती आवाज में बोले, जिसका डर था वही हुआ। बरसों से शांत पड़ी हुई काली हवेली फिर जाग गई है। लगता है वो वापस आ गई है। वो बदला लेकर रहेगी। चाचा की ऐसी बातें सुनकर एक डर का माहौल बन गया। सभी के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। जब चाचा की ऐसी डरावनी बात सुनी तो हरिया उत्साह से बोला, अरे चाचा, कौन वापस आ गई? ये भूत प्रेत सब पुरानी बातें हो गई हैं। कहीं कोई भूत प्रेत चुड़ैल नहीं होती है। हरिया के साथ थे उसके दोस्त रामू और आनंद। अचानक रामू बोला, अगर इतना यकीन है तो आज रात हवेली चलते हैं और हो जाए उसे चुड़ैल से सामना। अपने लोग भी तो देखते हैं कि रात को जंगल में काली हवेली वाले रास्ते पर जाने से क्यों लोग डरते हैं। कुछ क्षण सन्नाटा छाया रहा। बुजुर्गों के चेहरे उतर गए थे। सबके चेहरे पर डर का माहौल बना हुआ था। उनको पता था कि बच्चे बड़ा कदम उठा रहे हैं। उन्होंने हवेली में जाने से मना भी किया, पर बच्चे नहीं माने और उन्होंने जाने की तैयारी कर ली। आज सच सामने आ ही जाएगा। क्या है उस काली हवेली और जंगल में? रात के ठीक 12 बजे तीनों जंगल में दाखिल हुए। हल्की हल्की हवा चल रही थी। एकदम जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। झिंगरों की आवाज आ रही थी। इतना सन्नाटा था कि हवा की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। हाथों में टॉर्च थी, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि रोशनी भी डरती हुई लग रही थी। तीनों दोस्त मन में हवेली की जिज्ञासा लेकर तेज कदमों से चले जा रहे थे। उनको हवेली का राज जानने की जल्दी थी, पर उन्हें क्या पता था कि उन्हें कोई देख रहा है। कुछ दूर चलने के बाद आनंद अचानक रुक गया। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। क्या हुआ आनंद? रुक क्यों गए? क्या डर लगने लगा है हवेली में जाने से? तुम लोगों ने सुना? क्या? हमारे पीछे कोई चल रहा है। पीछे तो कोई नहीं है। जरूर तुम्हारा कोई वहम होगा। तीनों फिर आगे चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर उन्हें पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। फिर पीछे मुड़े, लेकिन कोई नहीं था। पर जंगल में कोई था जो उन्हें देख रहा था। करीब 1 घंटे बाद वे काली हवेली के सामने खड़े थे।
हवेली की टूटी खिड़कियां ऐसी लग रही थीं मानो कोई अंधेरे से उन्हें घूर रहा हो। हवेली की ऐसी हालत देखकर रामू की आवाज कांपने लगी और वो कांपती हुई आवाज में बोला, चलो घर वापस चलते हैं, ये हमें भी बहुत खतरनाक लग रही है। हवेली को देखकर डरने लगे हो? यहां तक आ ही गए हैं तो फिर अंदर चलकर भी देख लेते हैं क्या क्या है। चलो सब लोग मेरे साथ। हवेली के अंदर धूल जमी थी, मकड़ी के चाले, टूटे फर्नीचर और अजीब सी बदबू, मानो कोई चीज सालों से वहां सड़ रही हो। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। तीनों जम गए। आवाज फिर आई। कोई ऊपर था। वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। गलियारे के आखिर में एक कमरा था जिसकी दरारों से लाल रोशनी बाहर आ रही थी। हरिया ने दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरा खाली था, लेकिन तभी आनंद के हाथ में पकड़े कैमरे की फ्लैश अपने आप चमकी। उसने तस्वीर देखी और उसके हाथ कांपने लगे। तस्वीर में तीनों के पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद आंखें, जला हुआ चेहरा और खून से सना शरीर। लेकिन जब वे पीछे मुड़े, वहां कोई नहीं था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ। आनंद चीख पड़ा, बचाओ! नहीं! रामू दरवाजा खोलने दौड़ा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कमरे में एक डरावनी हंसी गूंजी, औरत की भयानक हंसी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। उनकी सांसों से धुआं निकलने लगा। हरिया भैया अचानक इतनी ठंड क्यों हो गई है? पूरा शरीर ठंड से कांप रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई जकड़ रहा है। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बस तुम सब डरना मत, हिम्मत से काम देना। जो डर गया वो मर गया। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वही कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। जय बजरंगबली बाबा, दया करो प्रभु। और फिर कमरे के बीचों बीच एक काली आकृति दिखाई दी। वो बूढ़ी औरत थी। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। वो हवा में तैर रही थी और उसकी गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूम रही थी। हड्डियां चटकने की आवाज। रामू डर से जमीन पर बैठ गया। आनंद रोने लगा। बचाओ बचाओ, हे प्रभु दीन दयाल दीनानाथ, बच लो, हमें बचा लो, मुझे छोड़ दो। अब मैं दोबारा कभी इस हवेली में नहीं आऊंगा। लेकिन हरिया खड़ा रहा। उसने पूछा, तुम कौन हो और हवेली में क्या कर रही हो? मैं सरस्वती हूँ और मैं एक वैद्य थी। इन्हीं गांव वालों ने मुझे जिंदा जला दिया था। तब से मेरी आत्मा इसी हवेली में भटक रही है। मैं बदला लूंगी, एक एक गांव वालों से बदला लूंगी।